जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो का सुझाव हमें हमारे साथियों ने टेलीग्राम पे दिया था, तो बस हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जो समस्या है उसका निदान दे पाएँ। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, हमसे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस पे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप अपनी समस्याओं को हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का निदान करने की। हमें कुछ लोगों ने अभी कहा था कि पटवारी ट्रेनिंग संबंधित उन्हें वीडियोस चाहिए, तो वो भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको जो फील्ड की कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा एक सामान्य रूप से सामना कर सकें, आप उनका निवारण देख सकें। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप हमारे सारे वीडियोस को एक ही जगह पर देख सकते हैं, तो आपको छांटने में, ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, उसकी ये सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। ये सुझाव हमें आया था कि खसरा रिवोक वगैरह कैसे करते हैं। हाल ही में हमने पिछला वीडियो डाला था जिसमें हमने शासकीय ज़मीनों के बारे में जानकारी दी थी, तो आज की वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं खसरों के बारे में। ठीक है, ये खसरे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम जो जानकारी दे रहे हैं निजी खसरों के संबंध में है। ठीक है, इनमें ही कुछ खसरों को भी आप रिलेट कर सकते हैं जो शासकीय होंगे, बाकी अन्यथा सारे खसरे जो हैं वो निजी हैं। ठीक है, तो उदाहरण देकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। और हमसे लोगों ने कहा भी हम टेलीग्राम पे कि भैया आप उदाहरण देकर बताएं तो हमको केस को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती है। मैंने कहा ठीक है, तो हम उसको रिलेट करते हुए आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कि दो खसरे में मौजूद हैं। ठीक है, जो हमारा खसरा ई बस्ता है उसमें दो खसरे मौजूद हैं, एक है 412 और एक है 412/2। अब होता क्या है कि जो पहले एनआईसी चलता था उसमें हमारे ऊपर रहता था कि यदि हम 412 को भी से बटांकन कर दें और 412 नंबर मूल रह आता था। जैसे कि आप देखेंगे कुछ पुराने खसरे ऐसे होंगे जो मूल नंबर भी चल रहे हैं और बटा नंबर भी चल रहे हैं। तो ये सब जो होता था ये एनआईसी कारण होता था। वेब जीआईएस में ऐसा नहीं है। वेब जीआईएस में 412 नंबर पे जब आप कोई कार्रवाई करते हैं और बटांकन करते हैं तो ऑटोमेटिकली 412 डिलीट होकर निष्क्रिय खसरे में चला जाता है। ठीक है, तो अब यदि मान लीजिए खसरे में अभी भी कोई ऐसी स्थिति है, हालांकि इसके बारे में हमने अनलिंक खसरा अनलिंक नक्शा के टाइम पे भी बताया था, फिर भी हम दोबारा बताते हैं कि सीधा सा केस है। राम ने केस लगाया कि भैया मेरा 412/1 का नक्शा काटा जाए। ठीक है, नक्शे में 412/1 है लेकिन मेरा खसरा मौजूद नहीं है। अब 412/1 नक्शे में है, 412 लेकिन खसरे में मौजूद तो नहीं है। अब ऐसे में विसंगति हो रही थी, तो हमने क्या किया, हमने या तो किसान को ही आवेदक बनाया या हमने स्वतः संज्ञान में इसका आवेदन करके प्रतिवेदन लगाया कि 412 को 412/1 बनाया जाए। अब वर्तमान में वेब जीआईएस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से 412 को डायरेक्ट 412/1 किया जा सके। ठीक है, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। एक है 412 को आप डिलीट करेंगे, मतलब करना क्या है, स्टेप्स में पहले आपको करना है 412 डिलीट और फिर आपको करना है दूसरा 412/1 बनाना है। अब समझने वाली बात यह है कि 412 हम डिलीट तो कर देंगे। ठीक है, हम कुछ लोग कहते हैं कि 412 डिलीट क्यों करना, पहले 412/1 बना लें। भाई जब तक क्योंकि जैसे मान लीजिए राम का खसरा है, राम ने आवेदन किया, अब हमने मान लीजिए डिलीट कर दिया और नहीं बन पाया 412/1, तो खसरा तो डिलीट कहलाएगा, वो दिखेगा ही नहीं किसान को। तो जब आप 412/1 बनाने जाएंगे तो वो आपको पहले ही मैसेज दे देगा कि उक्त खसरे का मूल नंबर उपलब्ध है, कृपया बटांकन करके इसका बटांकन बना लें। ठीक है, तो वो 412/1 बनाएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 412 को डिलीट। तो कोई खसरा जब आप डिलीट करें, तो जब आप डिलीट करें उस खसरे को, जो अंतिम खसरा आपको उपलब्ध हो रहा है वेब जीआईएस में, उसको प्रिंट करके सेव करके रख लें। ठीक है, प्रिंट करके सेव करके क्यों रखना है, क्योंकि जब आप किसी खसरे को प्रिंट करके सेव करके रख लेंगे तो जब आप नया खसरा बनाएंगे तो उसमें कैफियत, अन्य संरचनाएं, अन्य अभियुक्तियां भी जोड़ सकेंगे, प्रविष्टि कर सकेंगे, ताकि खसरे की जो समस्या है, विसंगति है, वो दूर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 412 को सेव कर लिया। इसके बाद हम 412/1 पे ध्यान देंगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या 412/1 पहले से भूलेख में उपलब्ध था। यदि था तो हम 412/1 को वापस ले आएंगे, यदि नहीं था तो हम 412/1 का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब 412 ये कैसे करना है ये हम आपको आगे वाली स्लाइड्स में बता देते हैं। और 412 और 412/2 के संबंध में सबसे पहले आप ये जांच कर लें कि क्या 412 और 412/2 का रकबा मिलाकर मिसल रकबा के बराबर हो रहा है या नहीं। यदि मिसल रकबा के बराबर हो रहा है तभी आप इस पर कार्यवाही करें, अन्यथा पहले उस रकबे को सुधार करवा लें या इस बात की पुष्टि कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि 412/2 त्रुटिवश बन गया है, 412 ही हमको रखना है।
तो ऐसी केस में हमको केवल क्या करना, 412/2 को हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। भाई होता है कई बार 412 मूल नंबर है, 412 जो है वो भी मूल नंबर है, और 412 का कुल रकबा जो है उस पर मौके पर किसान काबिज भी है, लेकिन ये धोखे से 412/2 बन गया है। इस नाम से ना तो कोई व्यक्ति है, इस नाम से ना तो कोई खसरा है, ना कोई नक्शा है। तो हमको केवल क्या करना, 412/2 को फिर डिलीट कर देना है। वहाँ पर हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी, जांच करना है, प्रतिवेदन देना है, पंचनामा देना, आदेश हो जाएगा, हमको 412/2 को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला काम। इसमें आप जाएंगे खसरा डेटा सुधार में। खसरा डेटा सुधार में आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से विंडो खुल जाती है जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन में पांचों ऑप्शन केवल स्टेटस के लिए है, ये देखने के लिए कि आपका आवेदन कहाँ पर किस स्तर पे लंबित है। ठीक है, बाकी के 4 ऑप्शन है जिस पे आपको कार्य करना है। पहला ऑप्शन है अद्यतन। इसके विषय में हमारा विस्तृत वीडियो डला हुआ है, इसलिए इस बार हम इसको एग्जीक्यूटिव मोड पे नहीं चला रहे हैं, हम केवल इसको आपको एक्सप्लेनेटरी मोड पे बता रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, पहला ऑप्शन है अद्यतन। अद्यतन मतलब कि जब भी कभी आपको खसरे में कोई भी सुधार करना हो, शामिल नंबर डिलीट करने हैं, रकबा सुधार करना है, भूमि का प्रकार बदलना है, अभियुक्तियाँ चेंज करनी है, संरचना चेंज करनी है, मद परिवर्तन करना है, कैफियत में कुछ लिखना है, तो आप अद्यतन के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है अद्यतन। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप दाएं हाथ में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप गांव सेलेक्ट करेंगे, खसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें आदेश अपलोड करेंगे, किस आदेश के अनुसार आप टिप्पणी, टीप, अभियुक्ति, संरचना सुधार रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रविष्टि करके आप सेव करके फाइनल सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 412 को डिलीट करके क्या करना है, 412/1 बनाना है। तो हमने हटाना पे, खसरा हटाना पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने खसरा चुन के विवरण देखे पे क्लिक किया। विवरण देखे में आप देखेंगे बाएं हाथ पे इस खसरे की वर्तमान जानकारी आपको दिख रही है। जैसे ही आप इसको सेव करके फाइनल सेव करेंगे, ये आपको बता रहा है कि बाद में ये दिखने लगेगा, ये ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब ये खसरा हट जाएगा, रिकॉर्ड में ये खसरा 0 हो जाएगा, ये खसरा नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए ही ये आपको ये बता रहा है कि आपको क्या करना है। ये चीज़ देख लीजिए कि यदि आप इस खसरे को डिलीट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, इसने आपको बता दिया है। अब आप संतुष्ट हैं तो आप इसको सेव करके फाइनल सेव कर दें। जैसे ही आप इसको यहाँ पर आदेश क्रमांक, आदेश PDF अपलोड करके सेव करके फाइनल सेव करेंगे, ये तहसीलदार की ID में चला जाएगा। वो जैसे ही अप्रूव करेंगे ये खसरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ निजी की बातें कर रहे हैं, ये बार बार मैं बताते जा रहा हूँ कि जो भी हम बातें कर रहे हैं खसरा के संबंध में, ये केवल और केवल निजी खसरे की है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगला खसरा जोड़ने पे। अब 412/1 हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नया खसरा जोड़ने का ऑप्शन आ रहा है। हमने यहाँ 412 लिखा, बटांक में 1 लिखा और विवरण देखें। ठीक है, विवरण देखें पे क्लिक करेंगे तो वो बोल देगा कि नया खसरा इस नंबर से उपलब्ध है, इसको हम सेव करना चाहते हैं। हमने ओके कर दिया। यदि मान लीजिए 412/1 का नंबर पहले से था, ये 412 का मूल नंबर उपलब्ध था, तो यहाँ पर मैसेज आ जाता, क्या मैसेज आ जाता कि इसका मूल नंबर उपलब्ध है, इसका बटांकन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे कि ये नंबर हमने किया तो ये अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। देखिए गौर से आप, खाली दिख रहा है, इसके अंदर कोई प्रविष्टि नहीं है, तो ये आपको खाली दिख रहा है। ठीक है, हम इसमें हम क्या करेंगे, प्रविष्टियाँ कर लेंगे, और प्रविष्टियाँ करने के बाद क्या कर देंगे, इसको सेव करके फाइनल सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करके फाइनल सेव कर देंगे, ये खसरा भी जुड़ जाएगा हमारा, और ये अप्रूवल के लिए कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार की ID में। फिर आता है अगला ऑप्शन, खसरा वापस लाना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको खसरा रिवोक करना कहते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से कोई खसरा डिलीट हो गया, त्रुटिवश डिलीट हो गया, या कोई खसरा था जिसके मूल नंबर, जैसे कि बंटवारा के संबंध में है कि भाई हमको बंटवारा निरस्त करना, बंटवारे को यथावत करना है, उस कंडीशन में भी ये खसरा वापस लाने की प्रोसेस है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है। खसरा पे क्लिक करें, विवरण देखें पे आप जाएंगे, विवरण देखे पे जाएंगे, ये बता देगा कि इस स्थिति में ये खसरा डिलीट हुआ था, इसी स्थिति में ये वापस आएगा। मान लीजिए आपने कोई खसरा निजी डिलीट किया था तो वो निजी आएगा, सरकारी किया था तो सरकारी आएगा, आपने 5 हेक्टेयर का किया था तो 5 हेक्टेयर का आएगा, आपने कुआं दर्ज करके किया था तो कुआं दर्ज करके ही वो वापस आएगा। उसके बाद आप संशोधन कर सकते हैं। मान लीजिए 3 हेक्टेयर का खसरा डिलीट कर दिया था, अब आप चाहते हैं 1.5 हेक्टेयर का वापस आए, तो नहीं, वो आएगा 3 हेक्टेयर का, फिर आप संशोधन के माध्यम से उसको वापस 1.5 हेक्टेयर का कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका पहला ऑप्शन जो हमने अद्यतन बताया था उससे हो जाएगा। तो अब आप समझ गए, इसको सेव करके जैसे हम फाइनल सेव करेंगे कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर ID में चला जाएगा। ठीक है, कलेक्टर ID से इसको अप्रूवल होना है, तहसीलदार के बाद कलेक्टर ID में चला जाता है। जैसी तहसीलदार कलेक्टर ID पुश करते हैं, कलेक्टर ID में चला जाता है, फिर वहाँ से वो केस देख के उसको निराकृत कर देते हैं। अब आप समझें कि
कि कई लोग का कहना है एसडीएम, तो एसडीएम की आईडी में केवल आदेश अनुपालन शासकीय में ही जाता है, अन्यथा खसरा डेटा सुधार में आप कोई भी सुधार करेंगे वो अप्रूवल के लिए नहीं जाते हैं, रिवोक वाले जाते हैं, वो भी कब, केवल और केवल कलेक्टर के पास। ठीक है, तहसीलदार से डायरेक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस कहाँ पर, इस पे बटा नंबर। इतना तो अब आपको समझ में आ गया। 412 नंबर का एक खसरा था, 412/2 बना हुआ था, हमको 412/1 बनाना है। तो हमने 412/1 बनाने के लिए पहले 412 को डिलीट किया, फिर 412/1 यदि कभी नहीं बना था तो हमने जोड़ दिया, और बना था हमको वापस लाना है तो हमने वापस लिया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस कहता है 412/1 412/2 था, हमको इसका बंटवारा खारिज करके अभिलेख को यथावत करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले पब्लिक आईडी से 412/1 और 412/2 का खसरा जो है वो आप क्या कर लेंगे, प्रिंट करके रख लेंगे, या 412 का खसरा आप पब्लिक आईडी से पुराना खसरा निकाल के रख लेंगे 412 का, कि अंतिम खसरा जब वो डिलीट हुआ था तब उसमें क्या क्या प्रविष्टियाँ थीं, क्योंकि आदेश हुआ है बंटवारा के पूर्व की स्थिति में यथावत करना। ठीक है, इसमें दो केस है। पहला हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, पहले ऑप्शन में क्या करना है, तो आप 412/1 और 412/2 को डिलीट कर दोगे। कहाँ से डिलीट करते हैं हम, खसरा डेटा, खसरा हटाएं से। ठीक है, ये जो हमारा खसरा हटाएं पहला ऑप्शन है, यहाँ से हम क्या करेंगे 412/1 और 412/2 को डिलीट कर देंगे। जब 412/1 412/2 डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद हम 412 को रिवोक करना है। क्या करना है, 412 को रिवोक करना है। तो जब 412 को रिवोक करने के लिए हम खसरा डेटा सुधार से खसरा वापस लाने का आवेदन भेज देंगे। यह आवेदन कहाँ जाएगा, तहसीलदार की आईडी में, जो अनुमोदन के बाद चला जाएगा कलेक्टर आईडी में। ठीक है, कलेक्टर आईडी से जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये खसरा हमको अवेलेबल हो जाता है, और इस पर जो प्रविष्टियाँ रहती हैं वो आ जाती हैं। फिर हम इसको आदेश अनुपालन के तहत नाम या जो भी हमारे संशोधन है वो हम कर सकते हैं। खसरा डेटा सुधार में अद्यतन करने से हम इसमें चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर अब 412/1 का नक्शा भी बना था और 412/2 का भी नक्शा बना था, उसका क्या करेंगे, तो उसको तहसीलदार की बहुल नक्शा बटांकन ऑप्शन में जाएंगे और उन दोनों खसरों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। ये तो पहला ऑप्शन था, सिंपल 12/1 ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, खसरा वापस लाने से रिक्वेस्ट भेज देंगे, कलेक्टर आईडी में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि हमको 412/1 और 412/2 को डिलीट करने से भविष्य में कभी 412/1 और 412/2 नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, जब भी बनेगा तो इसके आगे के नंबर बनेंगे, 412/3 बटा 4 बटा 5 जो भी नंबर होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ये रहता है ऐसी स्थितियों में कि हम क्या करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने 412/1 और 2 तो डिलीट कर दिया, अब 412 मूल नंबर है, उसको रिवोक करने का आवेदन भी भेज दिया, अब वो होना है कलेक्टर आईडी से। अन्य अलग अलग ज़िलों में अलग अलग इसकी प्रोसीजर्स हैं, उसमें समय लग जाता है और कई बार समय से निराकरण नहीं हो पाता। अब ऐसे में किसान को पंजीयन कराना है फसलों का, ठीक है, गिरदावरी करनी है, तो उसका इस समस्या के चलते उसका पंजीयन नहीं हो पाता, ऐसे में उसका होता है नुकसान। तो इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम 412/1 और 412/2 को यथावत रखेंगे। यथावत रखने के लिए जो बंटवारा के पूर्व में नाम था वही नाम की प्रविष्टि हम दोनों खसरों में एक साथ कर देंगे। ठीक है, और यदि हमारा कुछ और प्रविष्टि छूट रही हैं तो हम 412 का खसरा निकाल कर प्रिंट करके लास्ट जो हमारा खसरा था पब्लिक आईडी से, उससे हम इसको प्रिंट करके वो प्रविष्टियों को भी इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान रहता है, इससे आपको ज़्यादा सुधार नहीं करने पड़ते, इसमें केवल आपको आदेश अनुपालन में कार्य करना पड़ता है, जो आपके आईडी से ही डायरेक्ट हो जाता है, अप्रूवल के लिए कहीं नहीं जाता। ठीक है, ना कलेक्टर आईडी की झंझट है, ना इसमें परेशान होना है, ना किसी को वेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, इसको मेरा सुझाव यही रहता है। ऐसे कोई यदि केस है जिसमें बंटवारा खारिज हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लें। और भाई इसमें ये कर सकते हैं आप कि मान लीजिए पहले कम ज़्यादा है, तो जो कम ज़्यादा का रकबा है उसको आप सुधरवा लीजिए। ठीक है, कम ज़्यादा का जो रकबा है अपन उसको संशोधन से सुधरवा लेंगे, पहले इस खसरे को एज इट इज़ रहने दें, ना तो डिलीट करेंगे, और वहाँ से अप्रूव नहीं हो पाया तो 412 तो चला ही जाएगा, और 412/1 400/2 भी बीच में फंसा रह जाएगा। इसलिए कोशिश करें ऐसे केसेस में, यदि बंटवारा यथावत होता है तो आप बंटवारा यथावत के चक्कर में इसको पूरा केस को खसरे को डिलीट ना करें, और जो अंतिम खसरे उनको आदेश अनुपालन से दुरुस्त कर दें। ठीक है, अब हम इसको सिंपल समझते हैं। खसरा हटाना है, खसरा डेटा सुधार में पटवारी आईडी से हट जाएगा, अप्रूव कौन करेगा, तहसीलदार। खसरा जोड़ना है, 412/1 हमको जोड़ना है, खसरा डेटा सुधार में जाएंगे, पटवारी की आईडी से अप्रूव करेंगे तहसीलदार।
नाम जोड़ना है तो जब खसरा जुड़ गया भाई, जब खसरा जोड़ा तो बिना नाम का जुड़ा, तो नया खसरा निर्मित किया आपने, है ना, तो नामकरण करना पड़ेगा। नामकरण के लिए आदेश अनुपालन, आदेश अनुपालन से डायरेक्ट सॉरी यहाँ पर अनुमोदन में तहसीलदार लिखा है, केवल प्रेषितकर्ता में ही, प्रेषितकर्ता ही अनुमोदन करता है इसमें। आदेश अनुपालन में पटवारी की आईडी से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। चौथा है वापस लाना। वापस लाने के लिए पटवारी की आईडी से रिक्वेस्ट जाएगी, तहसीलदार अप्रूव करेंगे और फाइनल होगा कलेक्टर आईडी में। ठीक है, बाकी खसरे में कोई सुधार करना हो तो वो पटवारी की आईडी से होगा, जिसका अप्रूवल होगा तहसीलदार की आईडी में। तो आशा करते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा जटिल हो गया होगा, इकट्ठा बहुत सारा हो गया है, इसलिए शायद ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। खसरा में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको केवल इन 3 ऑप्शंस को अच्छे से समझ लेना है, हटाना, जोड़ना और वापस लाना। वापस लाना अंतिम उपाय रहता है और इसका अप्रूवल कलेक्टर आईडी में होता है, बाकी सब तहसीलदार की आईडी से हो जाता है। तो जब भी आप कोई कार्य करें खसरा संबंधित, बहुत आराम से करें, ऐसा कोई खसरा ना डिलीट कर दें जिसको वापस लाने में दिक्कत हो, क्योंकि वापस लाने की प्रोसीजर थोड़ी सी जटिल है अलग अलग जिलों में। कुछ जिलों में तो नहीं होता है, बहुत दिक्कत जाती है, पर कुछ जिलों में हो जाता है। तो ये सिंपल है, कलेक्टर आईडी में जाएंगे आप, खसरा डेटा सुधार के अंदर जाएंगे, सेम खसरा दिखते हैं, उनको आपको केवल क्लिक करके अप्रूव करना रहता है, तो वो ईजी है ना। लेकिन वो करते हो, यदि कर रहे हो तो ईजी है, अदरवाइज परेशान होना पड़ता है। तो किसान परेशान ना हो, हमको इस बात का भी ध्यान रखते हुए ये कार्य करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको मदद मिली होगी इसमें, और भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे ही आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पर भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, आप बस हमें बताते रहें। अगले वीडियो तक मिलते हैं फिर हम आपसे। जय हिंद, जय भारत।